हमारा टास्क है दैट्स माइक्रोप्रोसेसर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो इसकी ये लैब का टास्क है, राइट। तो इसके जो लैब का टास्क में ये काम ये करने का ट्रांसफर 6 बाइट्स ऑफ डाटा। तो इसको करने के लिए तो सबसे पहले मैं इमिडिएटर को देख लें। तो ये इमिडिएटर के ऑप्शंस हैं, राइट। इसमें ये आपके पास कंपाइल के ऑप्शन है, फिर आपके पास कैलकुलेटर है, फिर आपका कन्वर्टर है। तो ये डिफरेंट आपके ऑप्शन से काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो अभी हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले कमेंट्स फॉर्मेट में इसको लिखता हूँ। मैं कहता हूँ इसका प्रोग्राम करता है ट्रांसफर 6 bytes of data. So this is the task of today. So I'm dot model small. पहली चीज है dot is a directive, model is a name of the task, और small कहते हैं कि इसमें code segment data segment should be maximum less than equals to 64K का होना चाहिए, जिसमें कोड सेगमेंट और डाटा सेगमेंट का स्टार्ट दे रहा हूँ। इसमें दूसरे का स्टैक 64। तो मैं कहता हूँ मेरे पास 64 बाइट्स रिजर्व कर लेता हूँ मेमोरी में स्टैक सेगमेंट से। डॉट डाटा, तो मैं कहता हूँ डाटा सेगमेंट्स को यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ डाटा इन अंडरस्कोर इन, यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ और उसकी टाइम जीरो डिफाइंड बाय, मैं उसकी वैल्यू से 25 हेक्सा, दैट इज 4 F hexa, 85 hexa, 1 F hexa, 2B hexa, 0 C 4 हेक्सा। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अंदर इमिडिएट में कभी भी आप सी के साथ अगर मैं कहूँ सी डायरेक्ट लिख दूँ तो वो कभी भी नहीं लिखिएगा, हमेशा डेसिमल जीरो के साथ को डिफाइन कीजिएगा। तो ये मेरे पास डाटा इनके नाम से है। सेकंड पॉइंट मैंने करने लगा कॉपी, ठीक है। डीपी कितनी वैल्यूज हैं ये 6, डब डुप्लीकेट ऑफ माई पोजिशन क्वेश्चन मार्क, इसको मैंने 6 पोजीशन डुप्लीकेट करवा ली। तो ये मेरे पास आ गया आपके पास। इसमें डिफाइन के लिए आपने स्टैक सेगमेंट को और कोड सेगमेंट में डॉट मॉडल स्मॉल में तीसरी चीज आती डॉट कोड, ठीक है। डॉट कोड के साथ आपने शुरू किया मेन प्रोसीजर फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखते हैं मूव ए एक्स कॉमा एट द रेट डाटा। तो यहाँ पर अब डाटा सेगमेंट्स को कॉल करेंगे अपने कोड सेगमेंट में। यहाँ पर मैं करता हूँ मूव डी एस कॉमा ए एक्स, राइट। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ अपने पॉइंट करता हूँ मूव यहाँ पर एस आई कॉमा ऑफसेट, ठीक है जी, डाटा इन। इसका मतलब है कि जितनी भी मेरे डाटा इनकी वैल्यू है ऑफसेट की वो सारी की सारी मेरे पास एस आई में आ जाए, स्टैक इंडेक्स में। तो मेरे पास ये सोर्स इंडेक्स पास वैल्यू होती है, सोर्स इंडेक्स आपका डेस्टिनेशन इंडेक्स का, ये कीप इन माइंड आपका डाटा सेगमेंट का, तो इसलिए आपके पास एस आई में मूव हो रहा है। सेकंड आपके पास डी आई यूज कर रहे हो आप कहते हो मूव एज ऑफसेट, यहाँ पर मेरे पास कॉपी के नाम से है, ठीक है। तो और आप इसे कहते हो कि मूव सी एक्स कॉमा 06, आपने हेक्सा की वैल्यू सामने करवा दिया। आपने यहाँ पर करवाने के बाद आपने एक इसका लेबल होता है मूव अंडरस्कोर लूप, और आपने सिंटेक्स में कॉलम डालना है मूव ए एल कॉमा ब्रैकेट्स में एस आई। इसका मतलब है कि जितनी भी मेरा 1 by 1 वैल्यू है वो ए एल में, और इसके अंदर मैं मूव कर रहा हूँ मूव डी आई के अंदर किधर से आ रहा है ए एल से, ठीक है। इसका मतलब ए एल को कॉपी कर रहा है और वैल्यूज को डी आई में मूव कर रहा है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ इंक्रीमेंट एस आई, इंक्रीमेंट डी आई, डिक्रीमेंट सी एक्स, ठीक है जी। उसके बाद आपने जब इसको कर लिया आप कहते हैं जंप इफ नॉट जीरो, कहते हैं मूव अंडरस्कोर लूप, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप प्रोग्राम से बाहर निकल रहे हो मूव ए एच कॉमा 4C एच इंटरप्ट नंबर 21 विच इज बिलोंगिंग टू माय डॉस, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर इसके ऊपर आपने कर दिया। आपने जब इसको कॉल करने के बाद आपने कहते हो कि यहाँ पर आपने एंड करना है, तो सबसे पहले करेंगे एंड, ठीक है। आप सॉरी मेन एंड पी, तो उसके बाद एंड मेन। तो ये आपका पूरा कोड है, ठीक है। तो आपके पास ये 6 बाइट्स के अंदर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम
फ्रॉम डाटा इनटू कॉपी। तो ये इसमें यहाँ पर वो अपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले आपने एसआई को एल को फिर डीआई, इंक्रीमेंट एसआई की वैल्यू 25 हुआ, फिर 4F आया, 85 आया, फिर 1F, फिर 2B, फिर 0C4, फिर उसके बाद डिक्रीमेंट, फिर 6 5 4 3 2 1। तो जिस तरह ये 0 होगा इट विल इंक्रीमेंट मूव एच में आपके पास फोर्स किया जाएगा। इंटरप्ट नंबर 21 जो डॉस किया है वो आपके पास उसे कर देगा, एग्जिट कर जाएगा, टर्मिनेट कर देगा फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। तो दरमियान में आप यहाँ पर जो एसआई मूव एसआई से लेकर आर जंप जीरो मूव अंडरस्कोर लूप तक आप कोई भी प्रोग्राम किसी फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। और ऊपर से आप डाटा सेगमेंट्स के अंदर आप कोई भी वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। कोड सेगमेंट में आपका मेन कोड लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ने इसको किया सेव, तो मैं कहता हूँ सेव एज, राइट। तो मैं लिखता हूँ ट्रांसफर, ठीक है जी। इसको .asm में किया और इसको हम लोग ने सबसे पहले काम जो करेंगे हम लोग करेंगे इसको कंपाइल, ठीक है। अब इसने यहाँ पर कहा कि मेरे पास इलीगल इंस्ट्रक्शन कॉपी टॉप 6%, इसको देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो मेरे पास आ रहा है, एक ख्याल रखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा था डीपी, तो ये डीपी नहीं है, ये डीबी है। इसको अब करें दोबारा कंपाइल, ठीक है। अब ये फिर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, आप इसको करते हैं रिमूव। इसको मतलब ये कि 6 डब के साथ एक स्पेस आनी चाहिए, ठीक है। इसको दोबारा कंपाइल करें, ना इस परफेक्टली फाइन। अब कंपाइल करने के बाद इसको हम करेंगे रन करने के बाद मेरे पास इसका फाइनली ये शेप आ जाएगी। अगर मैं आपको दोबारा इसकी ये देखें आप स्क्रीन को, मैं यहाँ पर अगर इसको सिंगल रन के तौर पर सिंगल स्टेप पे लेकर आऊँगा, इसको यस करें, ठीक है। तो यस करेंगे तो मेरे पास एक साथ ही में एक आपके पास जो वैल्यूज है मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास इसमें एक जो स्क्रीन्स ओपन हो रही हैं, तो आपके पास वो सारी स्क्रीन्स आपके सामने 1 बाय 1 मौजूद होती जाएंगी। एक तो ये स्क्रीन आपके पास ये नज़र आ रही है आपके पास, एक मेरे पास आपके पास सिंपल आप इसमें डिबग का ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो, फ्लैग्स भी है, ऑक्स भी है, रिसेट भी है, फोर्स भी है। अब इसको आए सिंगल स्टेप में है, तो सिंगल स्टेप में किया तो दिस इज 0714, ओके। आप इसमें सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू मूव हुई है 25 की, वो आपके पास रजिस्टर AL के अंदर मूव हुई, तो आप देखिएगा AL के अंदर आता है 25, ठीक है। फिर उसके बाद क्या सेकंड वैल्यू मूव हो रही है दैट्स, और उसके अंदर मूव जा रही है ये दिस इज रजिस्टर DI के अंदर। तो आपके पास फिर जिस तरीके से होता जा रहा है आप 1 by 1 AL, फिर आप देखिए 4F, उसके बाद 1F, फिर 85, फिर 1F। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आपके पास किस फॉर्मेट में आ रही है। यहाँ पर आपके पास DI के अंदर आपके पास जो मूव होती जा रही है, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ आने के बाद जब फाइनली इसे करूँगा तो उसके बाद जब मेरे पास C1 0 हो जाएगा तो मेरा C4 जब मेरे पास पूरे का पूरा हो जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली आपके पास AH में 4C और उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये है जी इसको चेक करने का तरीका कि कैसे हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। आई होप सो दिस ट्यूटोरियल इज गोइंग टू बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। अगर मैं इसको बाकी विंडोज को चेक करना चाहूँ तो मेरे पास विंडोज ओपन होती है, ये डिबग है, ठीक है जी, ये डिबग का है। अगर आप दूसरी स्क्रीन देखना चाहें तो ये मेरे पास वेरिएबल्स इसमें डिफाइंड हो रहे हैं। आप उसके अलावा देखना चाहें कि आपके पास फ्लैग्स के रिगार्डिंग है। अगर आप देखना चाहें आपका ओरिजिनल सोर्स किधर है तो ये आपका ओरिजिनल सोर्स के ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर आपके पास मेन कंपाइल के दिख रहा है तो ये आपके पास ये आ रहा है। अगर आप इसको यहाँ से लाकर इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, यहाँ से क्लोज करते हैं तो आप वापस उस कोड में आप वापस उस प्रोग्राम में आप एंटर हो जाते हैं। आई होप सो दिस ट्यूटोरियल इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।